जय हिंद आलाफी। मैं मनोज कुमार शर्मा कार्डिनल वेरियस प्राइवेट मिलिट्री स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें डायरेक्शन और कोसाइंस तक हम बता चुके हैं। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं आपको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट of two vectors. ये टॉपिक आपको पढ़ना है। कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ये डिफाइंड है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी of any two vectors makes an angle theta. Then we have the scalar product of A and B is defined by A dot B means mod of A mod of B into cos of theta. ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और इसके बीच का जो एंगल है थीटा है। इसका डिफाइन हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos ऑफ थीटा। ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए अब आगे इसमें दिखाते हैं आप लोगों को। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j plus b3k. So a dot b is equal to vector a dot vector b is equal to a1i plus a2j plus a3k dot b1i plus b2j प्लस b3k। इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट करना है। i डॉट i इक्वल टू 1 होता है, j डॉट j इक्वल टू 1 एंड k डॉट k इक्वल टू 1। ये अभी आप लोगों को दिखाएंगे भी कैसे होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट यदि किया जाए स्केलर प्रोडक्ट, तो a1 b1 क्योंकि i डॉट i इक्वल टू 1 होगा, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। i डॉट j इक्वल टू 0, i डॉट k इक्वल टू 0। अब ये देखना है कि कैसे होता है, ठीक है। लेकिन इसे याद रखिए a डॉट b इक्वल टू इस तरीके से आप फाइंड करेंगे, i में i से, j में j से और k में k से डॉट प्रोडक्ट करके और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये डिफाइन है। आई एक्स एक्सिस और ये y ये z हुआ, इस पर j हो जाएगा,
इस पर ए, ठीक है, ऐसे है ये देखिए आप लोग OX OY एंड OZ, OX OY OZ three mutually perpendicular to each other, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। तो I का J के साथ एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का, और हम लोग अभी जानते हैं कि I डॉट J इज इक्वल टू मॉड ऑफ I mod of J into cos of 90 डिग्री, क्योंकि I और J के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है। ये बोल भी रहे थे कि OX OY and OZ three mutually perpendicular to each other, ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, ठीक है। तो I और J के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू 0 हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। I dot J equal to 0, J dot K equal to 0. Similarly, J dot K equal to 0 and K dot I equal to भी 0. बट यही चीज यदि I में I से कराया जाए तो उसकी वैल्यू 1 होता है, और क्यों होता है यहाँ पर देख लीजिए। I dot I is equal to mod of I into cos 0 डिग्री, क्योंकि I का I के साथ 0 डिग्री का एंगल है, J का J के साथ 0 डिग्री, K का K के साथ 0 डिग्री का एंगल, इसकी वैल्यू 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, 0 डिग्री की वैल्यू 1, इसलिए 1। सिमिलरली J dot J is equal to 1 and K dot K is equal to 1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप स्केलर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसमें कि वेक्टर A is equal to 2I plus 3J plus K and vector B equal to I plus 2J minus K. A dot B is equal to then find A dot B. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, A डॉट B फाइंड करना है। सेकंड A प्लस B डॉट A माइनस B। नेक्स्ट A डॉट B माइनस A। डायरेक्शन को साइन पढ़ाया जा चुका है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ A प्लस B वेक्टर, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हमने लिखा है, इसका सॉल्यूशन देखिए। A डॉट B की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 2 into 1 2 into 3 6 होगा, और 1 into 1 माइनस है तो माइनस 7 आंसर हो जाएगा ये। A प्लस B इन दोनों को ऐड करिए, I को I के साथ ऐड करेंगे 3I
आई जे और की कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों को ऐड करने पर माइनस हो। ए माइनस बी है, इससे ये माइनस करना है, माइनस करेंगे आई प्लस जे और प्लस 2 के, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा तो 3 होगा यहाँ, जे डॉट जे इक्वल टू 1 तो 5 into 1 + 5 और के यहाँ नहीं है तो 0 हो जाएगा। 3 और 5 को ऐड कर दीजिए 8। ए डॉट बी माइनस ए लिखा गया है, ए की वैल्यू हो गया आपका 2i प्लस 3j प्लस के, बी माइनस ए, इससे ये माइनस करना है और डॉट करना है, i माइनस 2j सॉरी i माइनस 2i माइनस i 2j माइनस 3j माइनस j माइनस के माइनस 2 के, ठीक है। b माइनस से हमने फाइंड कर लिया। i डॉट i इक्वल टू 1 माइनस 2 3 into -1 -3 this into this, ये -2 -7, ठीक है। अब इसका a प्लस b का डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आपको फाइंड करना है, तो a प्लस b का हम क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। a प्लस b का वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आप p ले लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो यही आ रहा 3i प्लस 5j, ठीक है। दोनों को ऐड करिए 3i प्लस 5j कैंसिल हो जाएगा, वेक्टर p की वैल्यू ये हो गया। इसका आप यूनिट वेक्टर फाइंड करिए, यूनिट वेक्टर p इक्वल टू 3i प्लस 5j डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 3i प्लस 5j यूनिट वेक्टर बता चुके हैं, 9 प्लस 25 और इसे आप ऐड करिए, ठीक है। और डायरेक्शन आपको साइंस क्या बताया गया था, डायरेक्शन आपको साइंस i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट 0, ये हो गया आपका a प्लस b का डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। चलिए अब एंगल देखिए कैसे फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, if vector a is equal to 2i plus j और प्लस यूनिट वेक्टर के and vector b is equal to i plus j plus k, then angle and find the angle between vector a and vector b। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर a इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, पहले a डॉट b आप फाइंड करिए, i डॉट i इक्वल टू 1 2 होगा, j डॉट j इक्वल टू 1, यहां भी 1 आएगा 4। अब आप फाइंड करेंगे मॉड ऑफ a, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वैल्यू होगा रूट 6। वेक्टर b का मैग्नीट्यूड रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3
आपको थीटा cos थीटा फाइंड करना है, cos थीटा माने आप निकालिए। दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो ये होगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। a डॉट b की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू √6 √3, इसे जब आप सॉल्व करेंगे 4/3√2। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/3√2, ये आंसर है। इस पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं, आप लोग देखें। If vector is equal to I minus j minus 2k and vector b is equal to I by minus j or plus k, then find angle between vector A and vector B। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करें। जैसे अभी बताया गया वैसे लगाइए, फिर इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझा दें। ये सिर्फ अभी दो वेक्टरों का हमने स्केलर प्रोडक्ट बताया। cos थीटा का डायरेक्ट अपना यहाँ अप्लाई कर लीजिए। e डॉट d ऊपर होगा, इन दोनों को आपस में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। 5 × 1 5 -1 × -1 +1 होगा 2 × ठीक है -2 × 1 -2 डिवाइडेड बाय इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 + 1 + 4 6 हो जाएगा ये इनटू रूट ओवर इसका भी निकालिए 25 और +2 27। इसे सॉल्व किया जाए 6 से 2 माइनस करेंगे 4। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आप ऐसे निकालिए √6 × 9 × √3 होगा, तो 3√3 से लिख सकते हैं आप। यहाँ भी √3 है, फिर 3 बाहर हो जाएगा 4/3 3 9 और √2। ठीक है, या और भी छोटा बनाना चाहते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये होगा 4√2 डिवाइडेड बाय 9 × 2 2 से यह डिवाइड कर लीजिए 2√2 डिवाइडेड बाय 9। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2√2 डिवाइडेड बाय 9। ये आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाएंगे वैसे ही क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। चलिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर या इसको डॉट कर सकते हैं, सॉरी क्रॉस
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स if vector A and vector B are two vectors then they define A cross B is equal to mod of A mod of B sin theta into unit vector M। ये है इसका डायग्राम। ए और बी इस तरह से एंगल है, थीटा एंगल पर लगे हुए हैं और इसका ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर एन। ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin थीटा यूनिट वेक्टर एन होता है। ठीक है, ये डिफाइन। आप sin थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए, दोनों साइड का हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक ना, आप प्रूव कर सकते हैं। ये वैल्यू 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin थीटा। देयरफॉर sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला पूछा भी जाता है ठीक है एग्जाम में, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये sin थीटा की वैल्यू। ठीक है, और ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए मेथड से नोट करिए। लेट वेक्टर ए इक्वल टू, सबसे पहले आप लोगों को समझा देंगे x y एंड z, इस पर इंडिपेंडेंट i j एंड k। और इसको याद कर लीजिए, साइक्लिक से जल्दी याद हो जाएगा। I J एंड K, ध्यान दीजिए इसमें I क्रॉस J, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, I क्रॉस J इज इक्वल टू K। इसको याद करना है। J क्रॉस K इज इक्वल टू, J से K में कराएंगे I इक्वल होगा K क्रॉस I इक्वल टू J। अपोजिट डायरेक्शन में यदि चला जाए, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। I क्रॉस K इक्वल टू माइनस J, K क्रॉस J इक्वल टू, K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I, J क्रॉस I इक्वल टू माइनस के। ठीक है, I क्रॉस I इक्वल टू 0, J क्रॉस J इक्वल टू 0 एंड K क्रॉस K इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता क्यों है आप देखिए, I क्रॉस J, I क्रॉस J इक्वल टू मॉड ऑफ I मॉड ऑफ J इनटू sin 90 डिग्री, क्योंकि अभी बताया गया ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है। ठीक ना, I और J के बीच का एंगल 90 डिग्री, और इसके नॉर्मल में कौन सा है यूनिट वेक्टर K है। इस डिफाइन के रिगार्डिंग हमने यह ले लिया, इसकी वैल्यू 1,
यहाँ भी 1 होगा और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर के आई क्रॉस जे की वैल्यू कितना हुआ के। सिमिलरली वी कैन प्रूव j क्रॉस k is equal to I, k क्रॉस I is equal to j, I क्रॉस k is equal to minus j, k क्रॉस j is equal to minus I, j क्रॉस I is equal to minus k। इसे याद रखने के लिए सिंपल सा यह टेक्निक है, आप एक सर्कल बनाइए, उस पर I j k लिखिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एरो का सिंबल दे दीजिए और फिर उसे याद करिए, ठीक है।